कॉइल के ऊपर शैम्पू डालें, आपका बहुत बड़ा मसला बहुत ही आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अक्सर क्या होता है कि जब हम मच्छरों वाली कॉइल लेकर आते हैं ना, तो जब हम पैकेट से खोलते हैं तो उसके कुछ पीसेस इस तरीके से सेपरेट हुए होते हैं। कॉइल तो हम यूज़ में ले आते हैं, लेकिन ये पीस हमारे इस्तेमाल में नहीं आते और इसी तरीके से ये ज़ाया हो जाते हैं। तो आज हम इन पीसेस को इस्तेमाल में लेकर आएंगे। आपने क्या करना है, जितनी भी टूटी हुई कॉइल्स है ना, वो आपने ले लेनी है। और कोई भी खुला इस तरीके का बाउल पुराना जो आपके किचन के यूज़ में ना हो, वो आपने लेकर ना कॉइल के छोटे छोटे पीसेस कर लेने इस तरीके से, जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आज की वीडियो आप कहां से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितनी भी कॉइल्स थी ना टूटी हुई, उनके मैंने इस तरीके से पीसेस कर लिए। उसके बाद कोई भी शैम्पू जो आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो 1 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद ना हमें चाहिए व्हाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हाफ कप के करीब आपने ना इसके अंदर ऐड कर देना है। और हाफ कप के करीब ही इसके अंदर आपने जो है वो ऐड कर देना है पानी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना आपने तकरीबन 1 घंटे का स्टे देना है इसको। मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम तक इसका वेट नहीं कर सकी। तो अच्छे से जब ये इसका असर कॉइल का पानी के अंदर निकल जाए, उसके बाद ना आपने क्लीनिंग वाला टॉवल ले लेना है जो आप सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। किचन में अक्सर क्या होता है, मक्खियाँ मच्छर वगैरह बहुत परेशान कर होते हैं, स्पेशली ईद के दिनों में जब मुख्तलिफ किस्म के खाने बन रहे हो ना, तो मक्खियाँ बहुत इरीटेट करती हैं। तो बस आपने क्या करना है, जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करें, स्पेशली रात के टाइम ना, आपने काउंटर टॉप के ऊपर, अपने चूल्हों के ऊपर, हर जगह पर ना इस तरीके से टॉवल को भिगोकर क्लीनिंग कर लें। मक्खियाँ मच्छर भी परेशान नहीं करेंगे और आपके काउंटर भी टॉप भी बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे हो जाएंगे।